गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपनी दुआ का आगाज दुआ से करेंगे। हालेलुया। रब्बस माज़मी के खालिक व मालिक तुम से शुक्र करते हैं, जैसे हर एक चीज के लिए तुम शुक्र करते हैं। तुमने पूरा दिन पानी के पानी में रखा। तुमसे शुक्र करते हैं घड़ी के लिए, इस मौका के लिए, खास तौर पर वॉइस ऑफ शेफर्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए। तुमसे जिन जिन लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया उनको बड़ी बरकत देना, जो ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं उनको भी बड़ी बरकत देना। तुमसे हम कलाम सुने, गीत गा, उसमें तेरा ही नाम मुबारक ठहरे। तुमसे इस दुआ के शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ होना। मेरी दुआ को सुनो और कबूल को मांगते प्राइवेट के नाम से के पाक में लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रतीक है। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर मीना हम सफदर से कि वो अपना गीत गाने में हम सब की रहनुमाई। मसीह में आपसे को मेरी तरफ से सलाम। हम जबूर 145 गाएंगे। निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। रहमो दावत की है कमान, भले आई करदा सबना। सब खल तो सो है निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। सब कारिया है खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। गीत गावन तेरिया सिफतां दा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। पाक लोग जो तेरे है तमाम, ओ कह दे लेके तेरा नाम, के तू मुबारक है मदान। मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ सब तेरी बादशाही दी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। बुजुर्ग की दस्ते रह देवी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ कर दे रहते हैं बयान, ता सारे लोग की ले पहचान, के तेरी कुदरत बेपयान। मेहरबान मेहरबान मेहरबान। यारा बादशाही तेरी ही, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। हमेशा तिक रहेगी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। सब लोग दस्ते राज पीढ़ियां तिक रहेगा, सब कलकती मेहरबान मेहरबान मेहरबान। निहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। रहमो दावत की है कमान, भले आई करदा सबना।
सब कल का तो सो है नेहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। आमीन। हालेलुया। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर जुमायरा आशिर से कि वो थैंक्स गिविंग प्रेयर करने में हम सबकी रहनुमाई करें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि आज हम तेरे हजूर आ सकें। सारे लोगों को जो भी इस मीटिंग में है, इनको सारों को ब्लेस करना। इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ऐसा मौका बख्शा कि हम तेरे हजूर आए, तेरे लिए मिनिस्ट्री खड़ी करें। जितने भी लोग हैं, इन सारों को ब्लेस करना। जितने इस वक्त इधर हैं, जितने नहीं आ पाए, उनको भी तेरे हाथ में मैं सौंपते हैं। इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करना। तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें नए दिन बख्शता है, तूने हमें जिंदगी बख्शी है। तेरा शुक्र करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। दुआ करते हैं सारे लोगों के लिए, इंसानों को ब्लेस करना। जितने इस मिनिस्ट्री को चाहते हैं, उनको भी ब्लेस करना है। दुआ मांगते हैं, आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर ईमान बाबर से कि वो रसूलों के अमाल की बाइबल की एक तायारा आयत करने। मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 5 बाब और उसकी पहली से 11 आयत तक। और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूल कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे उफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने अब इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए यक्का एक्का किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। खुदा के पाक नाम का पढ़ो और सुना जाना हम सबके लिए बात से बात करो। हालेलुया। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर अब्राहम सनी से कि वो थैंक्स गिविंग प्रेयर करने में हम सबकी रहनुमाई करें। कद्दूस कद्दूस जिंदा आसमानी बाप सुमान तेरे तक तक जमीन तेरे पाँव बच्चों खुदा तेरी शुक्र तेरी तमदीद करते खुदा खुदा कि तुमने इस वक्त हमें बख्शा। खुदा जितनी भी फैमिली सब के लिए दुआ करते हो कि उनकी भी जितनी प्रॉब्लम है सब दूर हो। मैं दुआ करता हूँ कि इधर सबसे थैंक्स करता हूँ कि आपने हमें सबको ये लाइफ दी, और मैं सबके लिए तुम्हें खाना पानी सब कुछ दिया। सबके लिए मैं आपसे वर्क मारता हूँ। अब हमारे से हमेशा एंड से लेके शुरू तक हमेशा तक रहे। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर सुनील से कि थैंक्स प्रेयर करने में हम सबकी रहनुमाई करें। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस बात के लिए खुदा, जो तूने हमें बख्शा है कि हम आज जूम लाइव मीटिंग पर आज तेरे हजूर चुप कर तेरे कलाम को जान सके। खुदा, ये मीटिंग में जितना भी लोग हैं खुदा, मैं चाहता हूँ कि
के उन सबको उनके सब लोगों की लाइफ में गलत अपने उदाहरण के साथ और तो हमारी जितनी भी हमारी बचत होती है खुदा खुदा उन सबको पूरा कर खुदा खुदा और हमारे गुनाहों को माफ करो खुदा खुदा मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर ग्रेसन से कि वो आज का अपना थॉट हमारे सामने शेयर करें। Good evening, everyone. Today I am very happy to share a thought with you people. Let's see from the Bible, Romans chapter 8, verse 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Amen. It's a beautiful scripture. Today we have read that he did not spare his own son. What does he mean by his own son? It is nothing, but God is coming in this world in the form of a man, and he explains about the relation of both the Father in the heaven and the Son on the earth, so that we can understand relation of the Father and his Son. Jesus to his Son. In this verse we learn not spare his own. It what was budget for. By giving his own son, he saved our life. By spill his holy blood, he washed our sins, and it saves our soul. The God who gave his own son, why did he will not give you what you need? Many times we don't trust on him. We believe just enough. For example, we worry about of the things in our life happen. If the operation will be successful, if you will be able to close the loan, or I will get a visa or a good job. We are afraid of many things in our life. So my friends, believe on him. According to today's verse, he showed his love for us by giving his son, so he will graciously giving us all what we need, as he has promised us. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. So believe in him and live happy. Thank you. अब मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर मिशाइल सफदर से कि वो भी आज का अपना थॉट शेयर करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो मैं थॉट शेयर करने लगा हूँ वो ज़र की दोस्ती के बारे में, जिसका मतलब है कि मेरे पे पैसे का लालच नहीं करना चाहिए। पहला तिमोथियस उसका 6 बाब 9 से 10 आयत तक। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और पंथे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमी की तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म के बारे की जड़ है, जिसकी आरजू में
بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کی طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا. جو آج ہمارے تھاٹ شیئر کے ٹاپک ہے وہ تھاٹ شیئر کا ٹاپک ہے ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے اور برے کاموں سے دور رہنا چاہیے اور خداوند یسوع مسیح کے راہ پہ چلنا چاہیے. تھینک یو. اب میں درخواست کرتی ہوں سسٹر شیزا مبین سے کہ وہ آج کے کلام پاک اور خدا کے خادم پاسٹر عاشر کے لیے دعا کرنے میں ہم سب کی رہنمائی کریں گے. آمین. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. قدوس رب الفاج آسمانی باپ ہوا پاک خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ابتدا اور انتہا، ہماری جانوں کے لنگر، ہمارے بچانے والے یہوہ پاک خداوند جی، آپ جو عظیم خداوند ہے، آپ جو بڑا خداوند ہے، آپ جو الہوں کے الہ ہیں، آپ جو لاکھوں میں ممتاز باپ ہے، آپ جو قدوس ہیں، پاک رحیم ہے، کریم ہے، قہر کرنے میں دھیمے اور شفقت میں غنی ہے. اے باپ، آپ عبدالآباد ہیں، آسمان آپ کا تخت ہے، زمین آپ کے پاؤں کی چوکی ہے. آپ اگرچہ بلند و بالا ہیں تو بھی خاکسار کا خیال رکھتے ہیں. باپ، آپ اپنی مٹھی کو کھولتے ہیں اور ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. آپ کی اس فضل کے لیے، اس رحم کے لیے جتنا بھی شکر بجا لائیں اتنا ہی کم ہے. اے باپ، یہاں پر موجود ایک ایک جان کو نام بنام آپ کے سامنے رکھتی ہوں. خداوند جی، شکر ادا کرتے ہیں اس منسٹری کے لیے، یہ ٹائم جو آپ ہمیں بخشتے ہیں کہ ہم آپ کے چرنوں میں آ سکیں اور آپ کے یہ نام کو جلال دینے والے بن سکیں. اس وقت خداوند جی، میں آپ کے خادم کو، آپ کے بندہ کو آپ کے سامنے لاتی ہوں. خداوند جی، سر سے لے کے پاؤں کے تلوا تک چھو دیجیے. جو بھی خداوند جی وہ ورڈز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کو ہیں اب وہ آپ کی طرف سے ہوں، اور بے شک خداوند جی وہ ہماری زندگیوں میں 30 یا 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لانے والے ہوں. اور خداوند جی، ہمیں اپنے ساتھ اسی طرح وفاداری سے چلنے کا فضل بخش، تاکہ جو بھی تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اے باپ، ہمیں اس قابل بنا کے ہم وہ زندگی کا تاج لینے والے ہوں جس کا وعدہ آپ نے ہم سے کیے ہیں، کیونکہ آپ کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. آپ اپنے وعدوں سے کبھی مکرتے نہیں ہیں. ہم آپ کی اس رحم کے لیے، اس فضل کے لیے، اس محبت کے لیے شکر ادا کرتے ہیں. اور خداوند جی، اپنے بندہ کو اسی طرح استعمال کر تاکہ وہ تیرے نام کا پرچار کرنے والا ہو. ہم سب کے ساتھ ہو، ہماری دعا کو سن اور قبول کر. آمین. آمین. خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. آئے ہم خدا کے خادم پاسٹر عاشر بشیر کو اور خدا کے کلام پاک کو بھرپور تالیوں میں ویلکم کریں. ہاللویا. خداوند کا ہم جو شکریہ ادا کرتے ہیں تو تھینک یو ایوری ون. خداوند آپ سب کو بڑی جو برکت دے. اور فیری کے لیے خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں، اس نے فرسٹ ٹائم آج میٹنگ کو لیڈ کر رہی ہے. اینڈ ویل ڈن. خداوند آپ کو بہت زیادہ جو ہے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. اسی طرح جو میشائیل نے بھی آج فرسٹ ٹائم تھاٹ شیئر کی ہے، اس کے لیے بھی خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں. تو جسٹ میں یہاں پر ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی چیز کی پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے اندر اور زیادہ جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور میں آج شام آپ سب یہاں پر ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں سب جو ہے بچوں کو، کہ جب بھی آپ کو ایوری ویک موقع جو ہے دیا جائے، آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ تھاٹ شیئر کے لیے اپنے آپ کو جو ہے سامنے لائیں، تاکہ جو ہے وہ خداوند کے پاک جو ہے کلام کو آپ دنیا تک لے کے جو ہے وہ جا سکے. اور یہ جسٹ آغاز ہے آپ کی منسٹری کا. آپ کی منسٹری مطلب آپ کے کام کا آغاز ہے. منسٹری کہتے ہیں کام کو، جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، جہاں پر ہمیں آگے جو ہے کام کرنا ہے. تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، شرمائے نہیں. موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید یہ بھی سارا جو ہے سلاٹ جو ہے فل ہو جائیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو جو ہے موقع جو ہے ملے، آپ ضرور اس کو جو ہے سلیکٹ کریں. اور جیسن کے لیے جو ہے گریسن کے لیے خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں. میں جو ہے گریسن کو اکثر جو ہے جیسن کہتا ہوں. ہمارے جو ہے پادری صاحب یہاں پر ہیں، ان کے جو ہے بیٹے کا نام جو ہے گریس جو ہے وہ جیسن ہے، اور اس کی وجہ سے میرے منہ پہ اس کا نام جو ہے آلویز جو ہے جیسن رہتا ہے. بٹ نو، ہی از آلسو گڈ بوائے اور ہی از ڈوئنگ ویری ویل. بڑی خوبصورت آیت اس نے آج شیئر کی ہے. بہت سارے خدا کے خادم اس آیت کو جو ہے پیش نہیں جو ہے وہ کرتے. جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ جو ہے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا.
ये बड़ा खूबसूरत एक वादा है। अगर आज शाम हम इस बात को समझते हैं, यस इंटरनेट की जो है कि इशू की वजह से जो है वॉइस में ज़्यादा क्लैरिटी हमें नहीं मिली, लेकिन खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि इसने बहुत खूबसूरत जो है टॉपिक आज उसने सेलेक्ट किया, और खुदावंद इसे भी बड़ी जो है बरकत दे। और मिशाइल ने भी बड़ा खूबसूरत टॉपिक सेलेक्ट किया, ज़र की दोस्ती, जिसके पीछे आज हम सब भाग रहे हैं। पूरी दुनिया ज़र के पीछे भाग रही है कि मुझे पैसा मैं किस तरह ज्यादा से ज्यादा जो है मैं जो है कमा सकूं, किस तरह मैं अपने बिजनेस को जो है और ज्यादा जो है बढ़ा सकूं। और खुदा उनका मैं शुक्र करता हूं आप सब के लिए। आज जो टॉपिक हमारे पास है ये बड़ा खास टॉपिक है। कोई बता सकता है आज का हमारा टॉपिक क्या है? एनीवन? टॉपिक क्या है आज? Lying with Holy Spirit. हालेलुया। पाकरू से झूठ बोलना बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। रूहुल कुद्दस से जो है झूठ जो है बोलना, और ये बात इंतहाई जो है वो खतरनाक है। हमारा टॉपिक को हमारा जानना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है, तो फिर आप जो है पूरे जो है बात को, जो कन्वर्सेशन होने जा रही है, आप उसको जो है समझ सकते हैं। अगर हमें टॉपिक मालूम नहीं होगा तो हम पूरी कन्वर्सेशन को नहीं समझ सकते कि हम आज किसके ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट वीक में इस थर्सडे को हमने जो है खुदा उनके पाक कलाम में से जो है देखा कि हम किस तरह खुदा उनके पाक रूह को में जो है उसके काम में जो है मुदाखलत करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। और आज हमारे पास टॉपिक है कि हम किस तरह रूहुल कुद्दस से झूठ बोलते हैं। और इसका वाकया जो कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल वाकया है। ऐसा हुआ, ऐसा ये सारी जितनी हमने जो है डिटेल पढ़ी है रसूलों के अमाल में से 5 बाब पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक, ये वाकया हकीकत में पेश आया। और मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि एक शख्स की जो है मौत वाकया भी होती है। जब वो शख्स रूहुल कुद्दस से झूठ बोलता है तो उस शख्स की मौत वाकया हो जाती है, जिसका नाम हनन्याह है। और हम इस जो है पूरे जो जो अपना जो ये हैपन हुआ, ये वाकया हुआ, इसकी पूरी जो हम जो डिटेल को जानेंगे, कि समझेंगे कि क्यों उस शख्स की मौत हो गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शख्स जैसे ही उसने रूहुल कुद्दस से झूठ बोला, और उसी दम उस शख्स का जो है दम निकल गया। मे बी हार्ट अटैक हो गया, उसको क्या हो गया, वी डोंट नो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस बात के ऊपर जिक्र किया जाता है कि ये हार्ट अटैक को जो है बयान करता है। और ये जो वाकया है, इसका जो है ताल्लुक जो है हम अगर गौर करें तो हार्ट अटैक से भी है, कि एकदम से उसका दम जो है निकल गया, एकदम से उसका हार्ट जो है वो बंद हो गया, उसने काम करना जो है छोड़ दिया। और जब हार्ट काम करना जो है छोड़ देता है तो सारी चीजें जो है बंद हो जाती हैं। और ये बात आज हम सब के लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी जिंदगी के अंदर झूठ बोलते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम झूठ बोलते रहते हैं। अभी हम ये जानेंगे कि इसका इसका जो है ताल्लुक पाकरू से जो है वो क्या है। हम यहां पर देखते हैं इब्तदाई जो है कलीसिया जब एस्टैब्लिश हुई, जो पतरस, याकूब, यूहन्ना, दे वाज द जो है अपना इस उस टाइम पे जो लीडर्स थे। और उस टाइम पे क्या होता था कि लोगों ने एक जो है पूरी जब कलीसिया जब एस्टैब्लिश हुई तो सारे लोग इकट्ठे थे, क्योंकि ज्यादा लोग जो है नहीं थे, सब लोग इकट्ठे थे, एक ही जगह पर सब इकट्ठे होते थे। और वो क्या करते थे, बहुत सारे लोग जो भी उनको देना होता था वो ला कर जो है रसूलों के जो है कदमों में ला कर रख देते थे। यानी कि जिसको हम जो है मॉडर्न दौर के अंदर हम जो है उसको जो है चर्च कह सकते हैं। आज हम उसको चर्च का नाम हमने उसको जो है दिया है, जहां पर जो है और बेसिकली जो है चर्च का मतलब भी यही है, जहां पर जो है मुकद्दसीन इकट्ठे हो, उस गैदरिंग को जो है चर्च कहते हैं। चर्च जो है बिल्डिंग नहीं है, चर्च जो है वो गैदरिंग है, जहां पर खुदा के लोग इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, खुदावंद को याद करते हैं, खुदावंद का नाम लेते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। जहां पर आप 10, 20 या 2 या 3 लोग जो है जमा हो, सबसे जो है कम मिकदार, सबसे जो है कम जो है क्वांटिटी, जहां पर भी है वो जगह जो है चर्च है। और लोग क्या करते थे, अपनी जायदादें बेचकर, रुपया पैसा जो भी उनके पास होता था, जो भी उनके दिल में खुदा डालता था, वो लाते थे और लाकर रसूलों के कदमों में रख देते थे। यहां पर
दो जो है लोगों के बारे में यहां पर बयान किया गया है, हननिया और जो है सफीरा। ये दोनों हस्बैंड एंड जो है वाइफ थे, और इन्होंने अपनी जायदाद जो है वो बेची, और हननिया ने अपनी जो है बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। यहां पर ये बात जो है, इसके अंदर जो है क्लैरिटी क्या है, यहां पर ये बात इस तरह है कि उन्होंने वो जो है जगह थी, वो जो जायदाद थी, उन्होंने सारी की सारी खुदा के नाम जो है वो कर दी। उन्होंने अपने दिल में ये बात जो है ठहराई कि आइंदा के बाद आज हम ये जायदाद जो है, ये जमीन जो है, यहाँ जो है जो भी आप कह लें, ये आइंदा के बाद जो है खुदा की है। और उन्होंने इरादा किया कि हम जब इसको बेचेंगे तो इसका सारा रुपया पैसा जो है खुदा के पास जाएगा। और यहां पर जब उन्होंने वो जगह जो है खुदा के नाम कर दी, तो उस जगह की कीमत में और ज्यादा इजाफा हो गया। वो जगह की कीमत में और ज्यादा इजाफा हो गया, उसकी कीमत जो है बढ़ गई, और उनके दिल के अंदर लालच आ गया। जैसा कि मिशाइल ने भी कहा कि जर की दोस्ती से खाली रहो, उनके दिल के अंदर लालच आ गया, क्योंकि उसकी कीमत जो है और ज्यादा इंक्रीज हो गई। और उन्होंने क्या किया, दोनों ने, हस्बैंड एंड वाइफ ने आपस में डिस्कशन की, और उसका एक हिस्सा लाकर जस्ट जो है रसूलों के कदमों में रख दिया, यानी कि चर्च में लाकर उन्होंने जो है वो दे दिया। और यहां पर आगे क्या हुआ, यहां पर जब जो है उन्होंने जैसे ही वो एक हिस्सा लाकर उनके पास रखा, तो यहां पर ये जो बात है ये बड़ी जो है खतरनाक है। यहां पर लिखा है, मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाल दी कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले। अभी यहां पर बात बड़ी गौर तलब है कि वहां पर तो जो है पतरस बैठा है, रूहुल कुदस तो नहीं है वहां पर, खुदा तो वहां पर नहीं है, पतरस वहां पर है। और पतरस ने उसको कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात जो है डाली कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले। यहां पर आज मेरे और आपके लिए बड़ी खास एप्लीकेशन है, हम सब के लिए, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, कि झूठ बोलना कितना ज्यादा खतरनाक है और हो सकता है आपकी जिंदगी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके जो प्रेजेंट के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब उन्होंने, हननिया और सफीरा ने झूठ बोला, हननिया ने लाकर वो एक हिस्सा जो है रसूल के जो है कदमों में रखा, और पतरस ने कहा कि तूने क्यों रूहुल कुदस से झूठ बोला। अजीजों, झूठ बोलने वाला शख्स खुदा की बादशाही का वारिस नहीं है। कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक करता है कि झूठे खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। और यहां पर जब बात मुकद्दसीन की हो रही हो, खुदा के लोगों की हो रही हो, क्योंकि खुदा ने अपना रूह हमें अता किया है, खुदा ने अपना रूह हमें अता किया है। अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम पाक लोग हैं, अगर हमने तौबा की है, तो खुदा ने अपना रूह हमें अता किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, रूहुल कुदस से झूठ जो है बोलना। यहां पर बात हो रही है झूठ की, रुपए पैसे की बात नहीं है, यहां पर उन्होंने क्या काम किया उसकी बात नहीं है। असल हमारा टॉपिक है झूठ, और जो झूठ है इससे खुदा को नफरत है। हननिया ने खुदा के खादम से झूठ बोला कि मैंने ये जमीन इतने ही की बेची है। और आगे यहां पर हम जो देखते हैं, लिखा है कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। क्या जब तक वो तेरे पास थी वो तेरी ना थी? जब तक वो जमीन उसकी थी, उसके पास थी, वो उसकी थी। जब उसने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं ये खुदा को जो है दूंगा, जब हम इरादा कर लेते हैं, यहां पर एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए है, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज खुदा की है, तो वो चीज खुदा की हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब मसीह के पास आते हैं, हम ये कहते हैं कि खुदावंद आइंदा के बाद ये बदन जो है वो तेरे हैं। जब ये बदन खुदा के हैं, तो फिर हम इन बदनों के साथ क्यों गलत करते हैं?
हम क्यों इस बदन को जहन्नम का वारिस बनाते हैं? अपने कामों के वसीला से झूठ बोलकर, फरेब देकर, खुदा की मर्जी को पूरा ना कर कर, खुदा के जो है कलाम की जो है अदूली जो है वो करके हम अपने इस बदन को खुदा के जो है खिलाफ यूज करते हैं। अजीजों, खुदा ने हमें ये बदन अपनी प्रस्तिश के लिए दिए हैं और खुदा हमसे ये चाहता है कि हम इन बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करें, ना कि इन बदनों से झूठ बोले। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा झूठ जो है जाहिर हो जाता है, हमारा झूठ जो है जाहिर हो जाता है। जाहिर करने वाला कौन है? खुदा का पाक रूह। पतरस के कोई एजेंट नहीं थे जिन्होंने वहां पर जमीन जो है बेची, जिनको पूरी कीमत जो है पता हो। खुदा के पाक रूह ने जो उसके अंदर था, उसने हननिया को कहा कि क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाली कि तू रूहुल कुदस से झूठ जो है वो बोले। हम भी अपनी जिंदगी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब है हम पाक रूह से झूठ बोलते हैं। बात बड़ी गौरतलब है। बच्चे मां बाप से झूठ बोल रहे होते हैं, माँ बाप को मोस्ट ऑफ द टाइम जब पता भी होता है कि ये बच्चे हमारे जो है झूठ बोल रहे हैं। जब हम आदमियों से झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम खुदा के पाक रूह के सामने झूठ बोल रहे होते हैं। और ये बात बड़ी गौरतलब है, बड़ी खतरनाक है हम सब के लिए। हम देखते हैं हननिया ने झूठ बोला और उसी लम्हे उसका दम निकल गया। लिखा है कि तूने वो क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल जो है बांधा कि तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। जब हम आदमियों से झूठ बोलते हैं इसका मतलब है हम खुदा से झूठ बोल रहे हैं। हम चाहे अपने आप को जितना मर्जी डिफेंड कर लें, लेकिन खुदा के कलाम में जो बात लिखी गई है वो तब्दील नहीं हो सकती। जब हम आदमियों से झूठ बोलते हैं इसका मतलब है कि हम खुदा से झूठ बोलते हैं। हम में से कितने ऐसे हैं जो अक्सर झूठ बोलते रहते हैं? एमी छोटी सी बात को जो है वो करने के लिए हम झूठ बोल देते हैं एक दूसरे के साथ, विच इज वेरी डेंजरस। हमारी हर एक निकम्मी बात अदालत वाले दिन खोली जाएगी। खुदा का फजल हम पर है। खुदा आज हमारे साथ वैसा सलूक नहीं कर रहा, लेकिन वो दिन आने वाला है जिस दिन हमारी हर एक निकम्मी बात को हिसाब में लाया जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं ये। झूठ जो है वो छोटे का भी उतना ही असर, वो जो है झूठ है, बड़ा भी झूठ है, छोटा भी झूठ है, दरमियाना भी झूठ है। जो बात झूठ है वो झूठ है। यीशु मसीह ने कहा हां की जगह हां करो और ना की जगह ना करो। आज हमें इस बात को समझना जरूरी है। बच्चों के लिए भी ये बात है, बड़ों के लिए भी है, हर एज के लिए है कि हमें अपने आप को किस तरह बनाने की जरूरत है, ना कि हम एक दूसरे के साथ झूठ बोले। जब हम एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं तो खुदा का फजल, खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों से जाती रहती है। हम जो है गुनाह की हालत में आ जाते हैं। झूठ एक गुनाह है, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज है कि झूठे खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। जबूर जो है 78 जो है जबूर के अंदर लिखा है, उसकी 36 और 37 आयत के अंदर आपको मौका मिले तो जरूर जो है पढ़िएगा। यहां पर लिखा है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामद की और अपनी जुबान से उससे झूठ बोला, क्योंकि उनका दिल उसके हजूर दुरुस्त ना था। कौन झूठ बोलता है? जिसका दिल दुरुस्त ना हो। मैंने अभी आपसे पहले एक बात शेयर की कि उनका दम निकल गया। मोस्ट प्रोबेबली हार्ट अटैक हुआ होगा, मोस्ट प्रोबेबली। और खुदा का जो कलाम यहां पर आज इस बात को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि उनका दिल उसके हजूर दुरुस्त ना था और वो उसके अहद में वफादार ना निकले। झूठ बोलने वाला शख्स खुदा का जो है वफादार नहीं हो सकता। उसका दिल खुदा के साथ नहीं है।
अगर आप अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं तो आप अपने माँ बाप के वफादार बेटे बेटियां नहीं हैं, आप खुदा के वफादार नहीं हैं। मे बी हम चंद लम्हों के लिए आदमी से झूठ बोलकर तो उसको सेटिस्फाई जो है कर सकते हैं, लेकिन उस दिन जो आने वाला है, जो इंतहाई गजबनाक दिन है, उस दिन हमारे तमाम काम, हमारे तमाम बातें सबके सामने ऑन एयर कर दी जाएंगी। ऑन एयर समझते हैं ना? जितनी बातें हमने बोली हैं, झूठ बोले हैं, जो भी गलत काम हमने किए हैं, सबके सामने खोल दिए जाएंगे। कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक जो है करता है। हम बात कर रहे हैं झूठ की। इफिसियों 4 बाब की 25 आयत के अंदर लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज्व हैं, अजू हैं। ये बात बड़ी गौरतलब है। पतरस ने उससे कहा कि क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुदस से झूठ जो है वो बोले। अगर मेरा ये हाथ मेरे जो है मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड को बोले कि नहीं ये काम मैंने नहीं किया, तो ये हाथ कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? जबकि वो जानता है, कलाम मुकद्दस ये कहता है कि हम एक दूसरे के अज़ा हैं, हम एक दूसरे का हिस्सा हैं, हम एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं, क्योंकि खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। हम खुदा के रूह के वसीला से एक किए गए हैं। खुदा का पाक रूह हमसे इक्वली जो है बात करता है। खुदा एक दूसरे की बातों को जो है कम्युनिकेट करता है। आज हमें इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बात को समझ रहे हैं ना? अगर समझ रहे हैं तो जस्ट हाथ हिला दें प्लीज। हालेलुया। हमें आज इस कलाम को समझने की जरूरत है, ना कि हम समझते हैं कि शायद मैंने ये बात कह दिया तो किसी को पता नहीं जो है लगेगी। खुदा जो है सारी बातों को खोल के रख देता है। और आज हमें जरूरत है कि हम इस बात को जाने कि खुदा का पाक रूह, खुदा ने हमें अपना रूह दिया है जो खुदा की तह की बातें भी जानता है। जो कौन सी बातें? खुदा की तह की बातें। इसीलिए खुदा ने अपना रूहुल कुदस हमें दिया है ताकि हम खुदा को जान सकें। और जो जो रूह खुदा को जान सकता है वो हमारे छोटे छोटे झूठों को नहीं मुझे पकड़ सकता। और हम झूठ जब बोलते हैं तो हम सजा के हकदार हो जाते हैं। खुदा हमें इस सजा से बचाना, खुदावंद का पाक कलाम हमें सजा से बचाना चाहता है। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है ताकि हमारी इस्लाह की जा सके, ताकि हमें तालीम हासिल हो, ताकि हमें नसीहत की जा सके। खुदावंद का ये कलाम आज हमें नसीहत कर रहा है, मुझे और आप सबको। आज ये कलाम खुदा हमसे बात कर रहा है। दिस इज नॉट फ्रॉम मी, ये वर्ड मेरे नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये खुदा के अल्फाज हैं, खुदावंद के पाक रूह के वसीला से लिखे गए। खुदा के रूह ने इनको हमारे साथ बयान किया है। आज मैं उसको, इन अल्फाज को पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई एम जस्ट जो है एक जो वैसल के थ्रू, एक जो है वसीला के थ्रू ये अल्फाज खुदा के हैं। दिस इज नॉट मी, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है हम सब एक दूसरे के अज़ा हैं। तो हमें 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 जो क्या करना चाहिए? हम एक दूसरे से झूठ ना बोले। बच्चे मां बाप से झूठ ना बोले, हस्बैंड वाइफ से झूठ ना बोले, बीवी हस्बैंड से झूठ ना जो है बोले, हम अपने दोस्तों से झूठ ना बोले, हम अपने जो है पड़ोसी से झूठ ना बोले। हर किसी पर यह बात इंप्लीमेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये समझते कि शायद मैंने ये बात बोल दी, शायद किसी को जो पता नहीं है। लेकिन अजीजों, खुदा जो है ओमनी प्रेजेंस है,
मिशन गॉड है, वो सब कुछ जानता है, उसको हर एक चीज का इल्म है, क्यों जो किसको, उसके पाक रूह को। इसीलिए जो पतरस ने कहा, क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाली कि तू खुदा से झूठ बोले। और देखेंगे आगे, और आगे और बहुत सारी जो है खुदा के कलाम में जो है जो मिसालें मौजूद हैं झूठ के बारे में। ये झूठ इतना खतरनाक है जितना कि खून करना, उतना ही खतरनाक है जितना खून करना खतरनाक है। जितनी सजा खून की है, इतनी सजा झूठ की भी है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। अगर कोई कत्ल करता है तो उसकी सजा क्या है? उसको भी कत्ल किया जाए। और झूठ की सजा क्या है? मौत। झूठ मौत को लेके आता है। उन्होंने झूठ बोला और उनकी जान निकल गई। हनन्याह की जान निकली। उसके बाद हम आगे और देखेंगे। इससे पहले हम वहां पर हम जब वापस जाएं, एक और हवाला देखते हैं जो कुलसियों 3 बाब की 9 आयत। वहां पर लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। जब हम तौबा करते हैं, गौर से जो सुनिएगा, जब हमने तौबा की है तो हमने उस वक्त, आई डोंट नो कि जब हमने तौबा की थी उस वक्त हमें यह मैसेज डिलीवर किया गया था या नहीं किया गया था। उस वक्त हमें ये सारी बातें बताई गई थी या नहीं बताई गई थी कि हम इससे पहले कि हम जो है बपतिस्मा ले, हम तौबा करें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, हम किस तरह रास्तबाजी में शामिल हो सकते हैं, हम किस तरह रास्तबाज बन सकते हैं। लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। अगर हमने अपनी पुरानी इंसानियत को उतार दिया है तो ये झूठ कहां से आ गया बीच पे? ये गुनाह फिर हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता। पहला जो है अपना जो यूहन्ना के अंदर लिखा है कि जो खुदा से है वो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा का है। उसके अंदर वो जो है खुदा का जो है बेटा है, और जो खुदा का जो है बेटा है वो झूठ बोल ही नहीं सकता। हम आज कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के बेटे हैं, तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम खुदा से भी झूठ बोल रहे हैं, लोगों से भी झूठ बोल रहे हैं। बड़ी गौरतलब बात है। पहला तिमोथियस 4 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। हम सब के लिए है, मॉडर्न जो है कलीसिया के लिए है, जिसको हम कहते हैं ओ नहीं जी कुछ नहीं होता जी, खुदा के कलाम में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं लेकिन वो कुछ नहीं होता जी, खुदा माफ करने वाला खुदा है। ये सबसे बड़ी गुमराही है। हमारा खुदा अनचेंज गॉड है, वो कभी भी तब्दील नहीं हुआ, ना होता है। वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। उसने कभी भी अपने आप को तब्दील नहीं किया, तो वो हमारे इन बातों को भी कभी मुआफ नहीं करेगा। हाँ, शर्ते के हम तौबा कर लें। अगर हमने तौबा की है तो खुदा हमारे तमाम तर जो है गुनाहों को मुआफ करने की कुदरत रखता है, और वो हमें जो है वो करता भी है। लेकिन अगर हमने मसीह को जो हमने जो कबूल किया है और अपनी जो पुरानी इंसानियत को नहीं उतारा, तो हम स्टिल वी आर लिविंग इन सिन। हम आज भी गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। पहला तिमोथियस 4 बाब उसकी पहली आयत से जो है जो उसकी जो पहली जो है 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, लेकिन रूह साफ कहता है, रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जो है जमानों में बाज लोग गुमराह व करने वाली व रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। गुमराह जो है करने वाली जो है रूहों और शैतान और जो है शयातीन की जो है तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। हमारा ईमान क्या है कि हमने अपनी पुरानी इंसानियत को उतार दिया है, लेकिन अगर हम आज भी उसको पहने हुए हैं तो हम गुमराह हैं, हम शयातीन की तालीम पर चल रहे हैं। आगे लिखा है, ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी का बायस है।
उन खादमों के झूठ का सबब है जिन्होंने आपको ये तालीम नहीं दी कि कोई जो यही कहते हैं और कोई बात नहीं, खुदा का फजल आपके साथ है, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी है, हम बच जाएंगे। नेवर। लिखा है ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी का बाइस होगा जिनका दिल जो है गोया गरम लोहे से दागा गया है। ये झूठे आदमियों की रियाकारी है, चाहे वो किसी भी कलीसिया के सरबराह हों। उन्होंने अपनी बुनियाद झूठ पर रखी हुई है। वो लोगों को अपनी मेंबरशिप जो है अपनी जो कायम रखने के लिए लोगों से झूठ बोलते हैं, लोगों को उनके गलत कामों पर रोकते नहीं हैं, उनको सही तालीम नहीं जो है उनको जो है वो देते। ये लोग जो है गुमराह लोग हैं, ये झूठ पर जो है तकिया किए हुए हैं, ये शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो हैं। क्योंकि पतरस ने हननिया से जो है क्या कहा कि क्यों जो है शैतान ने तेरे दिल में ये बात जो है डाली कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले। इब्लीस शैतान हमारा जो है दुश्मन हमें गुमराह करता है। उसने हवा को गुमराह किया, उसने हवा से झूठ बोला। पैदाइश की किताब आप खोलें, वहां पर जो देखें, वहां पर लिखा है कि इब्लीस ने, सांप ने हवा को बहकाया और उसने उसको कहा कि ये फल खा ले, अगर तू इस फल को खाएगी तो तेरी आंखें खुल जाएंगी। इब्लीस आज भी हमें इसी तरह गुमराह करता है। कोई बात नहीं, ये कौन सा झूठ है जी, ये हमारे दिल के अंदर ये बातें को जो है डिटेल से नहीं आती, आपके माइंड में सडनली आएगा, यार बोल दे कुछ नहीं होता, इससे क्या होना है, किसी को क्या पता चलना है, तेरा कौन सा झूठ पकड़ा जाना है। लेकिन अजीजों, खुदा का पाक रूह हमारे दिल के ख्यालों को भी जानता है, हमारे आने वाले वक्त को जानता है। और जो झूठ बोलते हैं उनके लिए बड़ी खतरनाक बात लिखी है, मैं आपके साथ शेयर करने को हूं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप रेडी हैं सुनने के लिए? मुकाशवा की किताब 21 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मगर बुजदिलों और बेईमानों और घिनौने जो है लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। झूठों की कोई माफी नहीं है, लिखा है यहां पर। मुकाशवा 21 बाब 8वीं आयत खोल कर जो है पढ़ लें, लिख लें। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आज भी इबादत में जाकर, प्रस्तिश करके, हदिया देकर, चर्च के अंदर जाकर हम बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो चैरिटी भी करते हैं। दैट इज जस्ट जो है वेस्ट, आपके किसी फायदा में नहीं होगी। खुदावंद उसको नहीं देखता अगर हम झूठ बोलते हैं। लिखा है झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। इससे भी खतरनाक बात सुन लें, इससे भी खतरनाक बात, यूहन्ना 8 बाब उसकी 44वीं आयत लिखा है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। गॉड आई लव यू। ये बात बड़ी खतरनाक है। जो झूठ बोलता है वो किससे है? उसका बाप कौन है? यीशु। और यह हमारा खुदा नहीं है। उसका बाप कौन है? कलाम क्या कहता है? ये बात यीशु मसीह की है। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है क्योंकि वो झूठ है, बल्कि झूठ का बाप है। हालेलुया। Oh Lord, I love you. Holy Spirit, I love you. झूठ बोलने वाला शख्स जो है किससे है? इब्लीस से है। और वो इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है, अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। अभी आज ये बात हम सबको डिसाइड करनी है कि मुझे क्या करना है, हमें अपनी जिंदगियों के अंदर क्या करना है। कितने हैं जो आज जो है रेडी हैं झूठ बोलने के लिए? है कोई? कौन कौन है आज जो चाहता है कि आज वो झूठ से जो है तौबा करे?
हम सब अक्सर झूठ बोलते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो हारून का हाथ सबसे पहले ऊपर आया, हारून गॉड ब्लेस यू। खुदा, ये बात हम झूठ बोलना हम अपनी ताकत से नहीं छोड़ सकते। जब खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो झूठ ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाता है। ये आपकी अपनी अपनी जो है ताकत से नहीं आप कर सकते। जब तक आप जिस्म में जिंदगी गुजारेंगे आप झूठ से नहीं बच सकते। और जब आप खुदा के रूह से भर जाएंगे देन आपके अंदर क्या आएगा? मोहब्बत, खुशी। आप रूह के फल जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो आप झूठ से नफरत करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फिर कौन है? जब रूह कुदस आपके अंदर है तो आपके अंदर कौन है? खुदा आपके अंदर है, यीशु मसीह आपके अंदर है। और यीशु किसी से झूठ नहीं बोलता, ना उसने किसी से झूठ बोला, ना खुदा ने किसी से जो है झूठ बोला। बाप खुद हमारे अंदर आ जाता है। हमारे अंदर हम जिस रूह की बात कर रहे हैं ये बाप का रूह है जो हमारे अंदर बसेरा करता है। जब आपकी जिंदगी में खुदा का रूह होगा तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करने की जरूरत है। अगर आप आज शाम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है आप हर तरह के झूठ से, फरेब से जो है बच जाएं, तो आज अजीजों हमें अपनी जिंदगियां खुदावंद के हवाले करने की जरूरत है। फिर हम यहां पर मैं इस हवाला को जो पूरा जो मैं जो करना जो चाहता हूं कि हम देखते हैं कि जब हननिया ने झूठ बोला तो उसका दम निकल गया। आपके पास मौका है, आप डिसाइड करें। खुदावंद का पाक रूह आपसे बात कर रहा है। जब तक मैं इस हवाले को जो मुकम्मल करता हूं, यहां पर लिखा है कि जब उसने उसने उससे कहा कि तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ जो है बोला, ये बातें सुनते ही हननिया जो है गिरा और उसका दम जो है निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और जवानों ने जाकर उठकर उसको जो है कफनाया, उसको जो है दफन कर दिया। 3 घंटे के बाद, यहां पर उसकी बीवी को अभी तक मालूम नहीं कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ। 3 घंटे के बाद उसकी बीवी अंदर आई और पतरस ने उससे कहा, मुझे तो बता तो, क्या तूने इतने ही को जमीन जो है बेची थी? उसने कहा, हां इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एक का जो है किया? देख तेरे शौहर को जो है दफन करने वाले वो जो है दरवाजा पर जो खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। इसका मतलब कि आगे देखे, आगे लिखा है वो उसी दम उसके वो कदमों पर जो गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी फैमिली एका कर लेती है, हस्बैंड एंड वाइफ ने एका किया होता है। माँ अक्सर जो है बच्चे भी, वालदैन जो है बच्चों को भी झूठ बोलना जो है सिखा रहे होते हैं, विच इज वेरी जो है डेंजरस। आज अजीजों हमें गौर करने की जरूरत है। आइए, अगर आप जो है तैयार है, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद आप झूठ नहीं जो है आप जो बोलेंगे, तो आई वांटेड टू ये प्रे फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ जो है आप जो है बुलंद करें। खुदा उनका पाक रूह आपको आजादी देने के जो कुदरत रखता है। खुदा उनका पाक रूह आज आपको आजाद करना चाहता है। आइए अपने जो जो ये चाहता है कि वो इस झूठ से, कि उसके आइंदा के बाद उसकी जिंदगी में झूठ ना आए, तो अपने हाथों को उठा लें। हालेलुया, हालेलुया। जो चाहता है कि उसकी जिंदगी में आइंदा के बाद झूठ काम ना करे, अपने हाथों को उठाएंगे। आई वांटेड टू सी योर हैंड। खुदा तो जो है देखता है, खुदा तो जो है देखता है, लेकिन आज हमें दिखाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी जो है खुद जो है खुदावंद से आपके लिए इल्तमास करना चाहता हूं। खुदावंदों के खुदा, तेरी रहमतों को सामने रखते हुए तुझसे इल्तमास करते हैं खुदा, तेरे आगे मिन्नत करते हैं आज शाम इस लम्हा। तू खुदावंद खुदा अपने लोगों को, इन बच्चों को, अपने जो है इन बेटे बेटियों को खुदावंद खुदा, खुदा बाप, पाक कर, इनकी जो है पुरानी इंसानियत,
इनकी जिंदगियों से जाती रहे। तू खुदावंदों के खुदा इनकी जिंदगियों से हर तरह की जो है कमी को और कमजोरी को निकाल कर बाहर जो है वो कर दे। और ये तेरे तेरे लोग, तेरे जो है बेटे और बेटियां, खुदावंद खुदा आइंदा के बाद जो है कभी भी झूठ ना बोले, बल्कि तेरा पाक रूह इनको जो है सच्चाई की राह पर जो है वो ले चले। ये खुदावंद तेरे कलाम की जो है सच्चाई को अपनाएं और हमेशा तेरे कलाम की जो है सच्चाई पर जो है वो चलते रहे, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं दरख्वास्त करती हूँ इवेंजलिस्ट साइमा जोर से कि वो बीमारियों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आए अजीजों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज, जो मुतलिक जो है, जो था, जो आने वाला है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करती आज की खूबसूरत शाम के लिए खुदावन, कि तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। कि खुदावन मैं तेरी हजूरी में आऊं, अपने सजदे तज़ीमिया तो जिंदा खुदावन खुदा के सुंदर चरणों में रख दूं। खुदावन क्यों तू ही जिंदा खुदा है, तो सारे सजदे और तज़ीमियों के लायक खुदा है। खुदावन तूने मेरी जिंदगी में ये खूबसूरत शाम अता की। खुदावंद आज तेरी जिंदा आवाज को सुना काबिल मुक्ति खुदा, इस बात के लिए खुदावंद दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तो अपने बेटे के वसीला से हमसे आज हम कलाम हुआ, हमारी तनबीह की, और खुदावंद अपने कवानीन खुदावंद हम सबों पर सादिर किए। और खुदावंद हम सबों को तौफीक बख्श देना कि खुदावंद हम इस पर अमल करके अपनी जिंदगियों को खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद तूने मुझे इस लायक जाना कि मैं अपने प्यारों के लिए, अजीजों के लिए शफायत कर सकूं। खुदावंद मैं तेरे हजूरी में आती, अपने सर को झुकाती, अपने हाथों को तेरी तरफ उठाकर मिन्नत और फरियाद करती, अपने वीओएस के तमाम मेंबरान के लिए, छोटे बच्चों से लेके खुदावंद तमाम बड़ों के लिए खुदावंद तेरे बरकत वाले शिफा वाले हाथ को मांग लेती। तेरे बेटे बेटियां किसी भी कमजोरी, किसी भी परेशानी, किसी भी तंगी में है, खुदावंद तो अपने बेटे बेटियों पर अपने कभी कादर हाथ को बढ़ाकर खुदावंद इनको हर तरह के बुरे हालात से खुदावंद महफूज रख, इनको निकाल ले खुदावंद। और खुदावंद अपने आसमान की दरीचे खोल कर अपने बेटे बेटियों को कसरत से बरकत दे, इनको खुदावंद से ममूर कर। खुदावंद इसी तरह से खुदावंद रूहानी तौर पर भी तुझ में बढ़ते जाए। खुदावंद इनकी जिंदगी में काम कर, और खुदावंद ये अपने आप को तुझे पेश करें, और खुदावंद तो खुद खुदावंद हाथ बढ़ाकर खुदावंद इनकी तमाम तरह की कमजोरियों को खुदावंद तो अपने नाम के वसीला से खुदावंद तो दूर कर। और खुदावंद अपने तमाम अजीजों के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, जो किसी भी खुदावंद ब्लड प्रेशर के इशू में है, खुदा ब्लड प्रेशर, शुगर का कोई मसला है, खुदावंद कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स हैं, और खुदावंद इस तरह की बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं खुदावंद जिनके बारे में खुदावंद हम जानते नहीं है, लेकिन खुदावंद तू हमारा खुदावंद है, तू भला खुदा है, तो हर एक बात से वाकिफ है। खुदावंद आज हाथ उठाती और अपने उन तमाम अजीजों प्यारों के लिए जो इस तरह की सिचुएशन से, इस तरह की बीमारियों से लड़ रहे हैं, खुदावंद तो खुद उनकी ढाल और सिपर बन जाना, अपने खुदावंद पाक पवित्र हाथ को उन पर बढ़ा, अपने शिफा वाले जख्मी हाथ को उनकी तरफ बढ़ा दे। और तेरे बेटे बेटियां खुदावंद जहां भी हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में है, खुदावंदा उन पर अपने हाथ को बढ़ाकर खुदावंद कामिल शिफा नायत कर, ताकि तेरे बेटे बेटियां खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर सके, कामिल शिफा को रिसीव करें, और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए खुदावंद तेरे नाम की गवाही दे। एक फिर खुदावंद अपने वीओएस की सारे मेंबरान के लिए खुदावंद खास तौर से खुदावंद तेरे कभी हाथ को मांग लेते, क्योंकि खुदावंद तू ही है खुदावंद जो हमें बचाने की कुदरत रखता है, और दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं है जिसको ये इख्तियार हो खुदावंद, क्योंकि तू कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। खुदावंद तेरे बेटे बेटियां हैं, हमें अपनी हजूरी में हमेशा इसी तरह से रखना, ताकि खुदावंद हम मिल बैठकर इसी तरह से तेरे नाम की इज्जत और जलाल देते रहें, और अपनी गवाहियां पेश करते रहें, और तेरे नाम को और ज्यादा ऊंचा करते जाए। कादर मुक्ति खुदा तेरा शुक्र अदा करते और तेरी ही तारीफ करते। मेरा ईमान है खुदावंद कि आज की तूने इस मिन्नत भरी आवाज को सुना और कबूल किया। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन।
हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को जो बंद करेंगे, अपने सरों को हम जो है झुकाएंगे, खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी इस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें, इस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे जो कर्ज हमें माफ, मैं आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा और तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। आज के इस मैसेज के जितने भी हवाला जात मैंने आपके साथ शेयर किए, मैंने अभी जो ग्रुप में शेयर किए हैं, अगर आप बाद में इनको स्टडी करना चाहें तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।